डियर स्टूडेंट्स, लाइफ आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और आनंदित होंगे। आज हम भारतीय दर्शन के न्याय एवं वैशेषिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है कणाद, गौतम, जैमिनी और बादरायन। इसका सही उत्तर है बी, गौतम। दूसरा प्रश्न है कि न्याय सूत्र के रचयिता हैं कौन हैं? गौतम, कणाद, पतंजलि या कुमारिल भट्ट। इसका सही उत्तर है ए यानी गौतम। तीसरा प्रश्न है कि न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या है, कितनी संख्या है? 2 है कि 3 है कि 4 है कि 6 है? इसका सही उत्तर है सी यानी कि 4। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन न्याय का प्रमाण नहीं है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और अर्थापत्ति। इसका सही उत्तर है डी, अर्थापत्ति। अगला प्रश्न है कि न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का मुख्य लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य, शब्दजन्य, स्मृतिजन्य, संदेहात्मक। इसका सही उत्तर है ए यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य। छठा प्रश्न है कि अव्यपदेश्य पद का संबंध है। ऑप्शन है अनुमान, प्रत्यक्ष, शब्द और उपमान। इसका सही उत्तर है बी यानी प्रत्यक्ष। सातवां प्रश्न है कि न्याय में अनुमान के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी यानी कि 3। आठवां प्रश्न है कि पूर्ववत अनुमान का उदाहरण है। ऑप्शन है धूम देखकर अग्नि का ज्ञान, शब्द से अर्थ ज्ञान, नदी की बाढ़ देखकर वर्षा का अनुमान, और ऑप्शन डी है कि मेघ देखकर वर्षा का अनुमान। इसका सही उत्तर है डी यानी मेघ देखकर वर्षा का अनुमान। इसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। इसका उदाहरण है ये। नवम प्रश्न है कि न्याय में हेत्वाभास की संख्या है, कितनी संख्या है? 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है? इसका सही उत्तर है सी यानी कि 5। 10वां प्रश्न है कि सव्यभिचार किसका प्रकार है? ऑप्शन है प्रमाण, हेत्वाभास, संशय या तर्क। इसका सही उत्तर है बी यानी कि हेत्वाभास। 11वां प्रश्न है कि न्याय का परम पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों में कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी यानी कि मोक्ष। 12वां प्रश्न है कि न्याय में मोक्ष का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? ऑप्शन है आनंदमय अवस्था, दुख निवृत्ति मात्र, या ब्रह्म वैक्य, या स्वर्ग प्राप्ति। इसका सही उत्तर है बी यानी दुख निवृत्ति मात्र। 13वां प्रश्न है कि न्याय के अनुसार आत्मा है, क्या आत्मा मानता है न्याय दर्शन? ऑप्शन में है कि नित्य और सर्वव्यापक, क्षणिक, केवल देह या केवल मन। इसका सही उत्तर है ए यानी कि नित्य और सर्वव्यापक न्याय दर्शन आत्मा को मानता है। 14वां प्रश्न है कि मन यानी मनस न्याय के अनुसार क्या है? सर्वव्यापक है कि नित्य और परमाणु है कि अनित्य और विभु है कि क्षणिक है, क्या है? इसका सही उत्तर है बी यानी कि नित्य और परमाणु। 15वां प्रश्न है कि न्याय में पदार्थों की संख्या है, कितनी संख्या है? 7 है कि 9 है कि 16 है कि 6 है? कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर है सी यानी कि 16। 16वां प्रश्न है कि तर्क का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? प्रत्यक्ष उत्पन्न करना, संशय उत्पन्न करना, अनुमान को सुदृढ़ करना या स्मृति देना। इसका सही उत्तर है सी यानी कि अनुमान को सुदृढ़ करना। 17वां प्रश्न है कि न्याय में संशय उत्पन्न होता है एक धर्म ज्ञान से, विरोधी धर्मों के ज्ञान से, स्मृति से या शब्द से?
इसका सही उत्तर है बी, यानी कि विरोधी धर्मों के ज्ञान से। 18वां प्रश्न है कि उदाहरण, न्याय के पंचावयव वाक्य का कौन सा अवयव है? प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है या चतुर्थ है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि तृतीय। अगला प्रश्न है कि पंचावयव वाक्य का क्रम है, कैसा क्रम है? ऑप्शन में है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। बी है हेतु, प्रतिज्ञा, उपनय, निगमन, उदाहरण। सी ऑप्शन है प्रतिज्ञा, उपनय, हेतु, निगमन, उदाहरण। डी ऑप्शन है उदाहरण, हेतु, प्रतिज्ञा, उपनय, निगमन। इसका सही उत्तर है ए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। 20वां प्रश्न है कि व्याप्ति का अर्थ है सामान्य ज्ञान, तर्क, संदेह, हेतु और साध्य का अविनाभाव संबंध। इसका सही उत्तर है डी, हेतु और साध्य का अविनाभाव संबंध। 21वां प्रश्न है कि न्याय के अनुसार ईश्वर है अनावश्यक, सर्वज्ञ कारण, मिथ्या या केवल निमित्त कारण नहीं? इसका सही उत्तर है बी, सर्वज्ञ कारण। 22वां प्रश्न है कि न्याय में अभाव को प्रमाणिक किया जाता है प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शब्द से या अनुपलब्धि से? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि अनुपलब्धि से। 23वां प्रश्न है कि न्याय का संबंध किस दर्शन से अधिक निकट है? सांख्य से, योग से, वैशेषिक से या वेदांत से? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि वैशेषिक से। 24वां प्रश्न है कि निग्रह स्थान का संबंध है, कैसा संबंध है, किससे? वाद विवाद से, तर्क से, प्रमाण से या प्रत्यक्ष से? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि वाद विवाद से। 25वां प्रश्न है कि न्याय में वाद के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 3 प्रकार है। 26वां प्रश्न है कि जल्प और वितंडा किसके प्रकार हैं? प्रमाण के, संशय के, हेत्वाभास के या वाद के? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि वाद के। अगला प्रश्न है कि उपमान का उदाहरण है गाय देखकर पशु का ज्ञान, गवय का ज्ञान गाय के समान से, धूम से अग्नि का ज्ञान या शब्द से अर्थ ज्ञान? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि गवय का ज्ञान गाय के समान से। 28वां प्रश्न है कि न्याय में प्रत्यक्ष के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 4 प्रकार न्याय दर्शन मानता है प्रत्यक्ष को। निर्विकल्प प्रत्यक्ष है विशेष गुण ज्ञान, अनिर्वचनीय ज्ञान, अविशिष्ट ज्ञान या शब्दजन्य ज्ञान? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अविशिष्ट ज्ञान। अगला प्रश्न है कि सविकल्पक प्रत्यक्ष में होता है, क्या होता है? केवल वस्तु, वस्तु विशेषण संबंध, संदेह या स्मृति? इसका सही उत्तर है बी, यानी वस्तु विशेषण संबंध। 31वां प्रश्न है कि न्याय में प्रमाता कौन है? आत्मा है कि मन है कि इंद्रिय है कि बुद्धि है? इसका सही उत्तर है ए, यानी आत्मा। 32वां प्रश्न है कि प्रमेय का अर्थ क्या है? जानने वाला, जानने का साधन, जानने योग्य वस्तु या ज्ञान? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि जानने योग्य वस्तु। 33वां प्रश्न है कि प्रमाण का लक्षण है, क्या लक्षण है? यथार्थ ज्ञान का साधन, मिथ्या ज्ञान या संशय ज्ञान या स्मृति?
इसका सही उत्तर है ए, यानी यथार्थ ज्ञान का साधन। 34वां प्रश्न है कि तर्क न्याय में है, क्या है? प्रमाण, प्रमाण का सहायक, प्रमेय, संशय। इसका सही उत्तर है बी, यानी प्रमाण का सहायक। 35वां प्रश्न है कि सिद्धांत के प्रकार कितने हैं? 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 4। 36वां प्रश्न है कि दृष्टांत का संबंध है किससे? व्याप्ति स्थापना से, संशय से, स्मृति से या अभाव से? इसका सही उत्तर है ए, यानी व्याप्ति स्थापना से। 37वां प्रश्न है कि असिद्ध किसका प्रकार है? हेत्वाभास का, प्रमाण का, संशय का या तर्क का? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि हेत्वाभास का। 38वां प्रश्न है कि विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है। धूममान पर्वत अग्नि शीतल है क्योंकि वह द्रव्य है, आकाश स्पर्शवान है या नदी में जल है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अग्नि शीतल है क्योंकि वह द्रव्य है। 39वां प्रश्न है कि न्याय में आत्मा के गुणों में शामिल है, क्या शामिल है? ज्ञान, इच्छा, द्वेष या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। 40वां प्रश्न है कि न्याय में दुख का कारण है, क्या कारण है? अविद्या, कर्म, दोष या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, इसमें भी उपर्युक्त सभी है, यानी कि अविद्या भी, कर्म भी, दोष भी, इनके कारण दुख होता है। 41वां प्रश्न है कि अनुमान का आधार है, क्या आधार है? प्रत्यक्ष, व्याप्ति, शब्द या संशय? इसका सही उत्तर है बी, यानी व्याप्ति। 42वां प्रश्न है कि न्याय में दोष हैं, कौन कौन से दोष हैं? ऑप्शन है राग, द्वेष, मोह। बी ऑप्शन है सुख दुख। सी ऑप्शन है धर्म अधर्म। डी ऑप्शन है काम क्रोध लोभ। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि राग, द्वेष और मोह। क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्यभिज्ञा का संबंध है स्मृति से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से या उपमान से? इसका सही उत्तर है ए, यानी स्मृति से। 44वां प्रश्न है कि व्यभिचार का अर्थ है, क्या अर्थ है? नित्य संबंध, अनियमित संबंध, अभाव या प्रमाण? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अनियमित संबंध। अगला प्रश्न है कि न्याय में ईश्वर सिद्धि का प्रमुख आधार है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या उपमान? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अनुमान। अगला प्रश्न है कि उपनय का कार्य है व्याप्ति दिखाना, साध्य का प्रतिपादन, दृष्टांत को पक्ष पर लागू करना या निष्कर्ष देना? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि दृष्टांत को पक्ष पर लागू करना। 47वां प्रश्न है कि निगमन क्या है? ऑप्शन है प्रथम अवयव, अंतिम अवयव, तृतीय अवयव या द्वितीय अवयव? इसका सही उत्तर है बी, अंतिम अवयव। 48वां प्रश्न है कि न्याय दर्शन मुख्यतः क्या है? भक्ति प्रधान है कि ज्ञान प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि योग प्रधान है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि ज्ञान प्रधान। क्वेश्चन नंबर 49, न्याय के अनुसार बंधन का कारण है आत्मा, ईश्वर, अज्ञान और दोष या प्रकृति? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अज्ञान और दोष ही बंधन का कारण होता है। अगला प्रश्न है कि न्याय के अनुसार अनुमान का आधार क्या है? प्रत्यक्ष, व्याप्ति, उपमान या शब्द? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि व्याप्ति।
अगला प्रश्न है कि अविद्या को योग सूत्र में किस रूप में परिभाषित किया गया है? अज्ञान के रूप में, कि विपर्य के रूप में, कि अस्मिता के रूप में, कि क्लेशों की जड़ के रूप में? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि क्लेशों की जड़ के रूप में। 53वां प्रश्न है कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है मन, आत्मा, इंद्रिय सन्निकर्ष या बुद्धि? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि इंद्रिय सन्निकर्ष। अगला प्रश्न है कि व्याप्ति का ज्ञान न्याय में किससे होता है? प्रत्यक्ष से होता है, कि अनुमान से होता है, कि तर्क से होता है, या शब्द से होता है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि तर्क से होता है। 55वां प्रश्न है कि न्याय के अनुसार हेत्वाभास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सत्य हेतु, मिथ्या हेतु, प्रमाण या प्रत्यक्ष? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि मिथ्या हेतु। 56वां प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यहां से अब शुरू हो रहा है वैशेषिक दर्शन का। 55 प्रश्न थे न्याय दर्शन से, अब जो प्रश्न जो हैं ये हैं वैशेषिक दर्शन के। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद हैं, कि गौतम जी हैं, कि कपिल ऋषि हैं, कि जैमिनी ऋषि हैं? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि कणाद ऋषि। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने की, कि महर्षि कणाद ने की, कि बादरायण जी ने की, कि कुमारिल भट्ट ने की? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की है। 58वां प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन करता है? मोक्ष का, ज्ञान मीमांसा का, या पदार्थ मीमांसा का, या भक्ति का? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि पदार्थ मीमांसा का। क्वेश्चन नंबर 59, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की संख्या मूलतः कितनी मानी गई है? 5 मानी गई है, कि 6 मानी गई है, कि 7 मानी गई है, कि 9 मानी गई है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 6 मानी गई है। 60वां प्रश्न है कि बाद में अभाव को किस क्रम में जोड़ा गया? प्रथम, द्वितीय, सप्तम या अष्टम? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सप्तम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? द्रव्य, गुण, कर्म या संस्कार? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि संस्कार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्रव्य नहीं है? पृथ्वी, काल, आत्मा या संस्कार? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि संस्कार। 64वां प्रश्न है कि वैशेषिक में परमाणु किसके माने गए हैं? सभी द्रव्यों के, केवल 4 भौतिक द्रव्यों के, केवल आत्मा के, या केवल आकाश के? इसका सही उत्तर है बी, यानी केवल 4 भौतिक द्रव्यों के। 65वां प्रश्न है कि आकाश का गुण क्या है? स्पर्श है, कि रूप है, कि शब्द है, या गंध है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि शब्द। अगला प्रश्न है कि समवाय संबंध किसके बीच होता है? द्रव्य द्रव्य के बीच, कि गुण द्रव्य के बीच, कि आत्मा ईश्वर के बीच, कि काल और दिक् के बीच? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि गुण द्रव्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष का संबंध किससे है? सामान्य से है, कि परमाणु से है, कि आत्मा से है, कि गुण से है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि परमाणु से। 68वां प्रश्न है कि सामान्य यानी जाति का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? व्यक्तिवाचक है, कि दृश्य है, कि क्षणिक है, कि सार्वभौम है? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि सार्वभौम। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक में आत्मा का ज्ञान किससे होता है? प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, या शब्द से? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अनुमान से।
17वां प्रश्न है कि वैशेषिक में प्रमाण कितने माने गए हैं? 1 माने गए हैं कि 2 माने गए हैं कि 3 माने गए हैं कि 4 माने गए हैं? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 2 माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वैशेषिक में 2 प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान, शब्द और उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, या केवल प्रत्यक्ष? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान। ये 2 प्रमाण वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है, मानता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन नित्य द्रव्य है? पृथ्वी, जल, काल या शरीर? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि काल। 73वां प्रश्न है कि मन यानी मनस का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? सर्वव्यापक है कि दृश्य है कि नित्य नहीं है कि परमाणुवत है? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि परमाणुवत। 74वां प्रश्न है कि आत्मा की संख्या वैशेषिक में कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है कि अनेक मानी गई है कि 2 मानी गई है कि अनिर्णित मानी गई है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अनेक मानी गई है। 75वां प्रश्न है कि ईश्वर की स्वीकृति वैशेषिक में क्या है? नहीं है कि प्रारंभ से है कि बाद में जोड़ी गई है कि अस्वीकार है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि बाद में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 76, गुणों की संख्या वैशेषिक में कितनी है? 17, 24, 27 या 30? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 24। अगला प्रश्न है कि कर्म के प्रकार कितने हैं? 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 78, उत्क्षेपण किसका प्रकार है? गुण, सामान्य, द्रव्य या कर्म? इसका सही उत्तर है डी, यानी कर्म का। क्वेश्चन नंबर 79, समवाय किसका संबंध है? अनित्य, नित्य, दृश्य, अनुमानित? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि नित्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 80, अभाव के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 4 प्रकार माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पराग भाव का अर्थ क्या है? पूर्व का अभाव, पश्चात का अभाव, अत्यंत अभाव या अंत्योदय अभाव या अन्योन्य अभाव? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि पूर्व का अभाव। क्वेश्चन नंबर 82, अन्योन्याभाव किसका सूचक है? समानता का, भिन्नता का, नित्यत्व का या समवाय का? इसका सही उत्तर है बी, यानी भिन्नता का। क्वेश्चन नंबर 83, वैशेषिक दर्शन का संबंध किस वेद से माना जाता है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 84, दिक् यानी दिशा है। क्या है दिशा? गुण है कि सामान्य है कि कर्म है कि द्रव्य है? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन दिशा को द्रव्य मानता है। क्वेश्चन नंबर 85, समवाय का उदाहरण है घट और आकाश, कपड़ा और धागा, मन और आत्मा, ऑप्शन डी काल और दिक्? इसका सही उत्तर है बी, यानी कपड़ा और धागा। क्वेश्चन नंबर 86, परमाणु का संयोग कितने से द्वैगुणक बनाता है? 2 से, 3 से, 4 से या 5 से? इसका सही उत्तर है ए, 2 से। अगला प्रश्न है कि त्रैणुक किससे बनता है? परमाणु से, द्वैणुक से, परमाणु से या त्रैणुक से? यानी कि ऑप्शन है कि 2 परमाणु से कि 3 त्रैणुक से कि 3 परमाणु से कि 2 त्रैणुक से?
इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 3 द्वैरुक से। क्वेश्चन नंबर 88, वैशेषिक दर्शन किस श्रेणी में आता है? आस्तिक, नास्तिक, शून्यवाद या अद्वैत? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 89, आत्मा का लक्षण है, क्या लक्षण है? गंध, दृश्यता, स्पर्श या चेतनता? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि चेतनता। 90, क्वेश्चन नंबर, सुख दुख किसके गुण हैं? मन के, शरीर के, आत्मा के या आकाश के? इसका सही उत्तर है सी, यानी आत्मा के। क्वेश्चन नंबर 91, संस्कार किस पदार्थ में आता है? गुण में, द्रव्य में, कर्म में या अभाव में? इसका सही उत्तर है ए, गुण में। वैशेषिक में ज्ञान क्या है? सामान्य है कि द्रव्य है कि कर्म है कि गुण है? यह है क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि गुण। क्वेश्चन नंबर 93, काल का स्वरूप क्या है? नित्य सर्वव्यापक है कि अनित्य है कि परमाणुवत है कि दृश्य है? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि नित्य सर्वव्यापक है। क्वेश्चन नंबर 94, वैशेषिक आकाश को क्या मानता है? दृश्य मानता है कि परमाणुवत मानता है कि सर्वव्यापक मानता है कि क्षणिक मानता है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि वह सर्वव्यापक मानता है आकाश को। क्वेश्चन नंबर 95, वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मकांड है कि योग है कि भक्ति है कि मोक्ष है? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 96, समवाय संबंध का ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है कि अनुमान से होता है कि शब्द से होता है कि उपमान से होता है? इसका सही उत्तर है बी, अनुमान से होता है। क्वेश्चन नंबर 97, द्रव्य और गुण का संबंध कैसा है? संयोग है कि समवाय है कि सामान्य है कि विशेष है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि समवाय संबंध है। क्वेश्चन नंबर 98, वैशेषिक का न्याय दर्शन से कैसा संबंध है? विरोध है कि पूर्ण समानता है कि पूरक है या असंबंध है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि पूरक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 99, वैशेषिक के अनुसार परमाणु हैं, क्या हैं? दृश्य हैं कि अनित्य हैं कि क्षणिक हैं क्या या अविभाज्य हैं? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि अविभाज्य है, इसको भाज्य नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि 100, निम्न में से अनित्य द्रव्य हैं कौन से हैं? आत्मा है कि काल है कि घट है या आकाश है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि घट। क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वी का विशेष गुण है, कैसा गुण है? गंध है कि स्पर्श है कि रूप है या शब्द है? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि गंध। क्वेश्चन नंबर 102, जल का विशेष गुण है, गंध, रस, शब्द या दिक्? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि रस। क्वेश्चन नंबर 103, तेज का विशेष गुण है, क्या गुण है? रूप है कि रस है कि गंध है कि स्पर्श है? इसका सही उत्तर है ए, यानी कि रूप। क्वेश्चन नंबर 104, वायु का विशेष गुण है, रूप, रस, स्पर्श या गंध? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि स्पर्श। लास्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक में मोक्ष का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 105, इसका ऑप्शन है कि सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, ब्रह्म साक्षात्कार या स्वर्ग प्राप्ति? वैशेषिक मोक्ष का स्वरूप क्या मानता है? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि दुख की निवृत्ति ही वैशेषिक मोक्ष का स्वरूप मानता है। ये हमारे प्रश्न थे। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों से कि कृपया अगर इस चैनल से कुछ लाभ मिला हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और थिंक स्मार्ट, थिंक लाइफ IQ एंड मेक योर लाइफ
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।